साल था 1954 जब 3 फरवरी को तब के इलाहाबाद में मौनी अमावस्या के दिन रोजाना की तरह सुबह स्नान करने वाले लोगों की भीड़ संगम की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में लगभग 1000 लोगों की कुचलकर दर्दनाक मौत हो जाती है और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो एक बार जमीन पर गिरा वह उठ नहीं पाया, जो उठा वह भाग नहीं पाया। कुछ लोग बिजली के खंभों पर चढ़ गए तो किसी ने गंगा नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। उस समय संगम नगरी में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। भगदड़ के बाद सरकार ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारियों की ही मौत हुई है। मीडिया मैनेजमेंट भी खूब किया गया और लाशों को चुपचाप इकट्ठा करके आग लगा दी गई और इस तरह से 1954 का पवित्र महाकुंभ इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में शुमार हो गया। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस वजह से भगदड़ मची, इस घटना का असली जिम्मेदार कौन था, आखिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया और कैसे सरकार ने साधुओं की मौत को भिखारियों की मौत बता दिया। पंडित नेहरू जब आए थे अव्यवस्था के कारण यहाँ भगदड़ मच गई थी, चारों लोग मारे गए थे। साल था 1954 जब आजादी के 7 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना था। इस महाकुंभ की तैयारियों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कंधे पर थी। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उस समय संगम के करीब अस्थायी रेलवे स्टेशन और 9 अस्पताल बनाए गए थे। इस महाकुंभ में पहली बार बिजली की व्यवस्था की गई थी। सरकार के द्वारा मेला क्षेत्र में लगभग 1000 बिजली के खंभे भी लगवाए गए थे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस महाकुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के आने की संभावना थी। महाकुंभ के अवसर पर देश के कोने कोने से साधु संत भी आए हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन भीड़ दोगुना थी। भीड़ इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि उस समय संगम नगरी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी आए हुए थे। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जिनके लिए संगम नगरी में भी वीआईपी व्यवस्था की गई थी और इस पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर लोगों को रोक दिया गया था, उन्होंने संगम में स्नान करना तो दूर अपने ऊपर गंगा जल तक नहीं छिड़का। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। आजादी के बाद इस पहले महाकुंभ में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के जिम्मे थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले को दिक्कत ना हो, इसके लिए साधुओं से लेकर आम लोग सभी को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था। जो लोग मौनी अमावस्या के दिन सुबह शाही स्नान करने के लिए आने वाले थे, उन्हें नदी के किनारे तक भी नहीं जाने दिया। पूरा प्रशासनिक अमला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वीवीआईपी सुविधा बनाने में लगा हुआ था। इसी बीच अचानक अफवाह फैल जाती है कि शास्त्री ब्रिज टूटने वाला है। किसी ने कहा कि हाथी पागल हो गया है तो किसी ने कहा कि आग लग गई है। भीड़ बेकाबू होने लगी और तभी बैरिकेडिंग हटा दी जाती है, जिसके बाद चारों ओर भगदड़ का माहौल निर्मित हो जाता है। इस भीड़ में इंसानों के अलावा हाथी, घोड़े और ऊंट भी दौड़ रहे थे। व्यवस्था बनाने के लिए जितने भी लोगों को तैनात किया गया था, उनमें से ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री की आवभगत करने में लगे हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सारा नजारा प्रधानमंत्री इलाहाबाद के किले की बालकनी पर चढ़कर अपनी आंखों से देख रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लेखक पीवी राजगोपाल ने अपनी किताब मैं नेहरू का साया था में लिखते हैं कि नेहरू ने स्नान करना तो दूर, खुद के ऊपर गंगा जल का पानी तक नहीं छिड़का। इस हादसे को लेकर फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी अपनी छायाकृत नाम की मैगजीन में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन संगम पहुंच गए, जिसके कारण ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी ही व्यवस्था में लग गए। उस वक्त एनएन मुखर्जी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने एक 3 साल का बच्चा नीचे गिर गया और लोगों ने उसे कुचल दिया। अपनी मैगजीन में उन्होंने लिखा कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधु संतों का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए, जुलूस बिखर गया। बैरिकेडिंग की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसल गिरती है। दोस्तों, इस हादसे के बाद कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। इस हादसे में आम लोगों के साथ साथ साधु संतों की भी मौत हुई, जिसे सरकार ने मात्र कुछ भिखारियों की मौत बता दिया। यह जो लोग महाकुंभ में छोटी सी घटना
घटनाओं को लेकर विधवा विलाप करते हैं, उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरा प्लान बना लिया था। इस घटना के बाद नेहरू सरकार की जमकर आलोचना हुई और बाद में अपनी नाकामी और मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए हर तरफ पुलिस को लगा दिया गया था। मीडिया कर्मियों के प्रवेश को भी बंद कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है। साधु संतों की मौत को सरकार ने मात्र कुछ भिखारियों की मौत बता दिया, जिसका सबूत देने के लिए जर्नलिस्ट NN मुखर्जी मौके पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। बाद में वह अपना वेशभूषा बदलकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लाशों को इकट्ठा करके आग लगाया जा रहा है। उन्होंने देखा कि हर तरफ तीर्थयात्रियों के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल इधर उधर पड़े हैं। NN मुखर्जी अपने साथ एक कैमरा भी लेकर गए थे और झोले में छिपाकर चुपके से उन्होंने तस्वीर कैमरे में कैद कर ली, वरना यह सरकार इस हादसे को मात्र कुछ भिखारियों की मौत बताने वाली थी। गोदी मीडिया की दुहाई देने वाले लोगों को इस अखबार के टुकड़े को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद मीडिया मैनेजमेंट भी बढ़िया तरीके से किया गया। 4 फरवरी 1954 को एक पत्रिका में महाकुंभ की त्रासदी को लेकर खबर छपती है, जिसमें आंकड़ों को छुपाते हुए ऐसा दिखाया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इस घटना वाली खबर के बगल में राजभवन में स्वागत पार्टी की तस्वीरों के साथ तारीफों के पुल बांधे गए थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? इसमें किसकी गलती थी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया।